नमस्कार दोस्तों, आज 7 नवंबर 2025 के ताजा और जरूरी 10 समाचार आपके लिए तेज, सटीक और काम की जानकारी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो बार बार आएं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगला अपडेट आप सबसे पहले पाएं। जी के क्वेश्चन। भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. महाराष्ट्र, सी. राजस्थान, डी. मध्य प्रदेश। इनाम: जो सबसे पहले कमेंट में सही जवाब देगा उसे अगले वीडियो में स्पेशल शाउट आउट डिजिटल बैज मिलेगा। चलिए देखते हैं कौन सबसे तेज है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 64% से अधिक मतदान दर्ज हुआ है। बिहार में 18 जिलों की 121 सीटों पर हुए पहले चरण के मतदान में शाम 5 बजे तक 60.13% वोटिंग हुई, जो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची और 73 वर्षों में सबसे अधिक बताई जा रही है। कुल 1314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हुआ, जिसमें तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जैसे बड़े नेता शामिल थे। विस्तार से कहें तो पहले चरण की यह भारी उपस्थिति चुनावी गर्माहट और मतदाताओं की सक्रियता दर्शाती है। सुरक्षा और व्यवस्थाएं तैनात रहीं, कई मतदाताओं ने सुबह सुबह कतार लगाई। राजनीतिक दावेदारों के लिए यह एक निर्णायक मुकाबला है। कई सीटों पर परिणाम पूरे राज्य की सियासी तस्वीर बदल सकते हैं। प्रशासन ने निष्पक्षता व शांतिपूर्ण मतदान का दावा किया है। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ है। बिहार के लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमला किया गया, जहां आरजेडी समर्थकों ने जूते फेंके और गाय के गोबर से हमला बोला। सिन्हा ने कहा कि आरोपी पहले से धमकी दे रहे थे और पुलिस को जांच करने का निर्देश दिया। विस्तार में बताएं तो हमले के बाद सुरक्षा खड़ी कर दी गई और इलाके में तनाव बढ़ा। डिप्टी सीएम ने घटना की निंदा की व जांच के आदेश दिए। पुलिस ने सीसीटीवी ऑफ गवाहों के आधार पर मामले की छानबीन शुरू की है। राजनीतिक पार्टियों ने बयानबाजी तेज कर दी है। स्थानीय प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वाराणसी में सीएम योगी की मौजूदगी और पीएम दौरे की तैयारी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया, जबकि पीएम मोदी के संभावित दौरे की तैयारियां तेज हो गईं। शहर में यातायात व्यवस्था और बिजली आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बड़े नेताओं की मौजूदगी से सुरक्षा व प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय है। सड़कों पर व्यवस्थाएं, बिजली व पानी की वैकल्पिक व्यवस्था और ट्रैफिक रूट तैयार किए गए हैं। स्थानीय व्यापारिक व धार्मिक गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। प्रशासन ने जनता से सहयोग और धैर्य बनाए रखने की अपील की है, ताकि सभी कार्यक्रम सुचारू रहें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उन्नाव एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस पलटी, 20 यात्री घायल। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक डबल डेकर स्लीपर बस पलट गई, जिसमें करीब 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिया है। दुर्घटना के तुरंत बाद राहत कर्मियों और पुलिस ने घायलों को पास की अस्पतालों में पहुंचाया। प्राथमिक रिपोर्ट में ड्राइवर की गति या तकनीकी खराबी संभावित कारण बताई जा रही है। यात्रियों की पहचान व स्थिति की पुष्टि जारी है। प्रशासन ने दुर्घटना के कारणों की जांच और सड़कों पर सुरक्षा उपाय बढ़ाने का आश्वासन दिया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में जयपुर, कोटा समेत भारी बारिश का रेड अलर्ट। राजस्थान के जयपुर, कोटा और उदयपुर जैसे इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे कई गांव जलमग्न हो गए और खेत डूब गए। दक्षिणी राजस्थान में 3 नवंबर तक रेड अलर्ट जारी रहेगा। भारी वर्षा से ग्रामीण इलाकों में जलभराव और फसलों को नुकसान हुआ है। कई गांवों तक आवाजाही प्रभावित रही। प्रशासन ने आवश्यक राहत सामग्रियां, रेस्क्यू टीमें और बचाव कार्य तैनात किए हैं। लोगों से ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट होने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने का निर्देश दिया गया है। मौसम विभाग की अलर्ट पर लगातार निगरानी जारी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जवाई बांध के 8 गेट खोले, बाढ़ का खतरा बढ़ा। राजस्थान में जवाई बांध के 8 गेट खोल दिए गए, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बांध के गेट खोलने से बहाव तेज हो गया और निचले इलाकों में पानी बढ़ने की संभावना बनी हुई है। प्रशासन ने
प्रभावित क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर बचाव टीमों और नावों की उपलब्धता सुनिश्चित की है। राज्य प्रशासन स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की तैयारी में है और जल स्तर पर लगातार नजर बनाए रखी जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के भोपाल, छिंदवाड़ा और इंदौर समेत 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जो मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार प्रभावित कर सकता है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार इन जिलों में तेज वर्षा, संभवतः तेज हवाएं और स्थानीय बाढ़ की आशंका है। प्रशासन ने किसानों और ग्रामीणों को सतर्क रहने और निचली भूमि से दूरी रखने का निर्देश दिया है। जरूरी सेवाओं की मॉनिटरिंग जारी है और बचाव प्रबंधों को सक्रिय किया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भोपाल में 6 नवंबर से पिलियन राइडर्स के लिए हेलमेट अनिवार्य। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 6 नवंबर से पिलियन राइडर्स के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना है। नए आदेश के मुताबिक अब दोपहिया पर पीछे बैठने वाले साथी यानी पिलियन के लिए हेलमेट जरूरी है। उल्लंघन पर जुर्माना व अन्य कार्रवाई हो सकती है। प्रशासन ने जागरूकता कैंप और पुलिस चेकिंग बढ़ाने का ऐलान किया है। ये कदम सड़क हादसों में सिर की चोटों को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ में फर्जी डिग्री रैकेट पर ईडी की छापेमारी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में फर्जी डिग्री रैकेट के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने 15 स्थानों पर छापे मारे, जिसमें माफिया और संस्थानों पर कार्रवाई हुई। कार्रवाई में कई दस्तावेज, रिकॉर्ड और संदिग्ध लेन देनों के सबूत मिले हैं। संदिग्धों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जारी है। अधिकारियों का कहना है कि यह रैकेट युवाओं को झांसा देकर नौकरी या प्रवासी दस्तावेज बनवाने की साजिश में शामिल था। जांच में भ्रष्ट लिंक और जाली प्रमाण पत्रों का नेटवर्क उभर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 1993 मुंबई बम धमाकों के आरोपी टाइगर मेमन की संपत्तियां नीलाम। 1943 मुंबई बम धमाकों के मुख्य आरोपी टाइगर मेमन और उसके परिवार की संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी कार्रवाई है। इन संपत्तियों की नीलामी सरकारी प्रक्रिया के तहत हो रही है, ताकि जुड़ी संपत्तियों को जब्त कर बिक्री से प्राप्त राशि उपयोगी कामों में लगाई जा सके। ये कदम आतंकवाद व उसके आर्थिक संकुलों का मुकाबला करने की दिशा में माना जा रहा है। नीलामी में पारदर्शिता व कानूनी औपचारिकताओं का पालन बतलाया गया है। अब खत्म हुई खबरें। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए और जीके का जवाब भी दे दीजिए। जीतने वाले को अगले वीडियो में स्पेशल शाउट आउट मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि और लोगों को जानकारी मिले। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।